हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंजल जीएस क्लासेज में। आज बेसिकली करंट अफेयर का क्लास है जिसको हम लोग देखते हैं। अगर उससे पहले थोड़ी सी बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप लोग जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर हम लोग देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित किया जाएगा? नासा के द्वारा, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित किया जाएगा? नासा के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित किया जाएगा? नासा के द्वारा। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए पुरस्कार देने की घोषणा की है? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अरे फ्री में मिल रहा है तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है। यही चीज आप लोग पैसा दे के खरीद के, यही जानते हैं हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है। फ्री का चीज अच्छा नहीं लगता है, और वही जब पैसा दे के पढ़ते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को ये चीज फ्री में दिया जा रहा है तो आप लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए देखिए, अगर कुछ कमी है मेरे अंदर तो बताइएगा, तो बेटर तरीके से हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप वीडियो ही नहीं देखिएगा तो वही बात हो गई कि आप पैसा अपने पेरेंट्स के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं और पैसे लगा के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको फ्री सेवा, ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क सेवा, बिना किसी चार्जेज के आपको दिया जा रहा है, तो वो चीज़ें आपको पसंद नहीं पड़ रही है, ठीक है। खैर, आप लोग देखिए, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि बेनिफिट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, कोई पैसा लगे नहीं। मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, सब्जेक्टिव वाइज पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बेसिकली बीपीएससी का एग्ज़ाम है, इसलिए उस टाइम में सब्जेक्टिव पूरा नहीं, कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है सब्जेक्टिव पढ़ाने का। पढ़ाने का एक टीचर का काबिलियत अगर देखना चाहते हैं तो बस 30 बीपीएससी का 67वीं एग्जाम 30 अप्रैल को ख़त्म हो जाने दीजिए, उसके बाद मुझसे मिलिए, इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलिए और सब्जेक्टिव मैं पढ़ाऊंगा। अगर वहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन हो तब मेरे पे डाउट कीजिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। गंगा कायाकल्प के लिए किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन। गंगा कायाकल्प के लिए किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन को। गंगा कायाकल्प के किस मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्र मिशन को। पालतू कुत्ते के लिए बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है, तो फ्यूचर जनरली पालतू कुत्ते के लिए बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। फ्यूचर जनरली पालतू कुत्ते के लिए बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। फ्यूचर जनरली। एक और चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ये मैं 3 बार आपको क्यों पढ़ के सुनाता हूँ, इसलिए कि आप लोग मेरे बातों को सुनकर आप लोगों को याद हो जाए, इसलिए मैं 3 बार पढ़ता हूँ एक चीज़ को, ताकि 3 से 4 बार पढ़ता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए इस चीज़, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको 3 बार पढ़ने या 4 बार पढ़ने का आदत हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बेनिफिट पहुँचाने के लिए ये 3 बार 4 बार मैं करता हूँ,
मैं चाहूँ तो इसको 5 मिनट में करंट अफेयर के क्लास ख़त्म कर सकता हूँ, एक एक बार बोलते गया और क्लास को फिनिश कर दिया। तो वैसा मैं नहीं चाहता हूँ, देना चाहता हूँ तो बढ़िया से देना चाहता हूँ। अदरवाइज उससे अच्छा कि मैं कॉन्सेप्ट दूँ ही नहीं। तो वो चीज़ फोकस करते हुए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। पालतू कुत्ते के लिए बीमा कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। फ्यूचर जनरली किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन कीमत घटी है, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन की कीमत घटी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कि इसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत की लेन देन की कीमत घटी है। तो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति DN पटेल को दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति DN पटेल। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति DN पटेल। दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति DN पटेल को, ठीक है। कौन सी महिला क्रिकेट 6 ODI वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला, भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो मिताली राज, कप्तान मिताली राज। कौन सी महिला क्रिकेट के 6 ODI वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? कप्तान मिताली राज। कौन सी महिला क्रिकेट 6 ODI वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है? कप्तान मिताली राज। कौन सी महिला क्रिकेट 6 ODI वर्ल्ड कप में खेलने वाली पहली महिला क्रिकेट बन गई है? कप्तान मिताली राज। किस संस्था ने हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है? पीयू रिसर्च सेंटर ने किस संस्था ने हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है? पीयू रिसर्च सेंटर ने किस संस्था ने हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी रिपोर्ट जारी की है? पीयू रिसर्च सेंटर ने किस संस्था ने हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी जारी की है? पीयू रिसर्च सेंटर ने, ठीक है। अब इधर देखते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर DS रावत को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? वार्षिक रिसर्च अवार्ड। दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर DS रावत को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वार्षिक रिसर्च अवार्ड। दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर DS रावत को किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वार्षिक रिसर्च अवार्ड। भारत सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? 1.54 लाख। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? 1.54 लाख। सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड से प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? 1.54 लाख। भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है? 1.54 लाख। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, ठीक है। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम की नेतृत्व कौन करेंगे? तो समीरन गुप्ता।
हाल ही में भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? समीरन गुप्ता। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? 1 मार्च से। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? 1 मार्च से। हाल ही में जन औषधि दिवस सप्ताह कब से शुरू हुआ है? 1 मार्च से। हाल ही में किसने दुनिया का सबसे बड़ा विमान मारिया को तबाह कर दिया? रूस। ठीक है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? रूस। हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया? रूस। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? डैनियल महादेव। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? डैनियल महादेव। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? डैनियल महादेव। हाल ही में पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचे हैं? डैनियल महादेव। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? प्रीप आइडिया। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? प्रीप आइडिया। टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? प्रीप आइडिया। ठीक है, टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? प्रीप आइडिया। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। ठीक है, हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। ठीक है, अरे समझ में आवता रोगे लगिन के समझी लगी ना समझे लगिन तो उतना ही दूर से रोगे लगिन, एग्जाम से उतना ही दूर जाए लगी तो वो चीज भुला के करके समझे के कोशिश करे लगिन। बहुत फायदा वाला चीज बा, एक बार ध्यान देम लगिन जिंदगी बना दी। ठीक है, टेलीग्राम का सबसे अच्छा कंटेंट देने वाला चैनल कौन है? प्रीप आइडिया। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत। कौन है? भारत। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत में। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? भारत में। हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना? बांग्लादेश। ठीक है, हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? बांग्लादेश। हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? बांग्लादेश। हाल ही में यूएस कोविड का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा बना? बांग्लादेश। हाल ही में यूएस कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना? कौन सा बना? बांग्लादेश। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। करंट अफेयर का क्लास आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा किसी प्रकार का किसी को ठेस पहुँचाने का ये नहीं है। ठीक है, अगर किसी को ठेस पहुँचे मेरी बातों से तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।